तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता था। अगर हमको बोले कि सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखिए रोस्टर फॉर्म में, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसी को अगर कोई बोले कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा x सच दैट x इक्वल टू 2n, क्योंकि देखिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए 2 तो सब में सेम है, तो 2 आ जाएगा। और वेरी क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, तो n, जहाँ पे n क्या है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हम लिखते थे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम बस इसी पर एग्जांपल करने लगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, इसको किसके फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म के फॉर्म। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके सारे लेटर्स को कॉमास दे के लिख देना है, और रिपीटेड लेटर्स को एक ही बार लिखिएगा। जैसे MATHE, M एक बार आ चुका है इसलिए दोबारा नहीं, रिपीटेड लेटर्स को सिर्फ एक बार। A लिख चुके हैं अब दोबारा नहीं, T भी लिख चुके हैं अब दोबारा नहीं, I, C और ऐसा आ जाएगा। ये हो गया। फिर बोला द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड एल्जेब्रा, तो उस एकदम सेम एज इस तरह से कि रिपीटेड लेटर्स को एक बार लिखना है और बाकी को कॉमा दे के लिख देना है सिंपली। जैसे हमने ए लिख चुका है इसलिए ए नहीं लिखेंगे दोबारा। द सेट ऑफ वॉयल्स वर्ड इन द इक्वेशन, इस वर्ड में वॉयल्स लेटर को लिखना है, वॉयल्स लेटर को लिखना है। तो आप वॉयल्स लेटर को क्या लीजिएगा, ई वॉयल्स है लिख दीजिएगा। वॉयल्स क्या होता है, AEIOU वॉयल्स होते हैं। तो देखिए ई वॉयल्स होता है, ई लिख दिए, I फिर यू वॉयल्स होता है लिख दीजिए, ए वॉयल्स होता है लिख दीजिए, आई वॉयल्स होता है लिख दीजिए, और ओ वॉयल्स होता है लिख दीजिए। ये हो गया। फिर नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। हमको नेचुरल नंबर लिखना है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से चालू हो वो क्या होता है, नेचुरल नंबर हो। और हमको क्या करना है, 7 के पीछे लिखना है। 7 के पीछे क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। तो बस उसको लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। द सेट ऑफ स्क्वायर इंटीजर्स, आपको सेट बनाना है स्क्वायर इंटीजर का। तो इंटीजर क्या होता है, -1 इंटीजर, 0, 1, 2, 3, -2, -3, ये सभी इंटीजर होता है। ये जो बीच वाला है वो इंटीजर नहीं होता है, वो इंटीजर नहीं होता है। सिर्फ ये सभी इंटीजर होते हैं जो पॉइंट में ना हो। पॉजिटिव भी चलेंगे नेगेटिव भी चलेंगे, बस पॉइंट में नहीं होने चाहिए। वो क्या हो जाते हैं, इंटीजर हो जाते हैं। अच्छा, आप इंटीजर का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 मिलेगा, -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 मिलेगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हम नेगेटिव का भी कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। मतलब इन जितने भी इंटीजर्स हैं इनका सभी का जो स्क्वायर्स होगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो हम सेट को क्या लिख सकते हैं, और ये जो 0 है इसका स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 4, और -2 का भी 4 आ रहा है। उसी तरह से 3 का 9 और 16 एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिएगा, यहाँ नेगेटिव वाला का भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही जैसा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए हम सिर्फ एक ही केस कंसिडर किए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म
इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखिएगा, इसको इस तरह से लिखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा, मतलब इसको ऊपर नीचे। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 होगा। इसी तरह अगर हम n की बात करें तो n का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/n होगा। और हम ये नीचे वाला कैसे वेरी कर रहा है, एज ए नेचुरल नंबर वेरी कर रहा है। अच्छा हम 1 की भी बात करें तो हम 1 का रेसिप्रोकल क्या 1/1 हो सकता है, 1/1 हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर में लिखना है। तो x सच दैट x इक्वल टू 1/n। देखिए 1 तो ऊपर का सेम था और नीचे वाला एज ए नेचुरल नंबर वैल्यू कर रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया। द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, यही सब क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। अच्छा पहले ये वाला समझते हैं, उसके बाद ये वाला क्लियर हो जाएगा। पहले ये वाला करते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। ठीक, इवन क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये होते हैं हमारे इवन नेचुरल नंबर। ठीक, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। 8 को हम 2 × 4 लिख सकते हैं। 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। देखिए सभी में 2 तो सेम है, 2 तो सेम आ गया। इसको हम जनरल क्या लिख सकते हैं, हम जनरल देखेंगे। हमको सेट बिल्डर फॉर्म में इसका जनरल बनाना होता है, तो हम जनरल क्या बोल सकते हैं, ये देखिए ये वेरी कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके जगह n बोल देंगे। और n यहाँ पे क्या है, n 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो हम इसी को बस ऐसे लिख देंगे, x सच दैट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n। ये हो गया। अच्छा अब इसको देखते हैं। तो देखिए 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2n मतलब 2 × 1 - 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से ही देख रहे हैं, देखिए 2 × 2 - 1 लिख सकते हैं। इसको 2 × 3 - 1, 6 में से 1 घटेगा 5 आ जाएगा। 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। उसी तरह से 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 - 1। 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 - 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 2 2 2 सेम है, 2 आ गया, -1 -1 -1 -1 सेम है। वेरी क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसके जगह n लिख दीजिए। और n क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर है, तो इसको लिख देंगे x सच दैट x इक्वल टू 2n - 1, n बिलोंग्स टू n। हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब है एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर क्यूब्स इज एन इवन इंटीजर। हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमको वो सेट लिखना है ऑल इंटीजर्स का जिसका क्या हो, क्यूब इवन इंटीजर हो, जिसका क्यूब इवन इंटीजर हो। अगर हम 1 का क्यूब करें तो क्या मिलता है, 1, तो 1 का क्यूब किए ऑड मिला, तो 1 वो इंटीजर तो नहीं होगा जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। हमको इस सेट में वो इंटीजर बताना है जिसका हम क्यूब करें। जैसे हम 2 का क्यूब करें तो क्या मिलता है, 8। देखिए हम 2 का क्यूब किए, हमको इवन इंटीजर मिला,
तो इस सेट में 2 तो बिलोंग करता है, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक, 3 का क्यूब किए 27 मिला, 4 का क्यूब किए 64 मिला, 5 का क्यूब किए 125 मिला, 6 का क्यूब किए 216 मिला। तो हम इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कि हम अगर इवेन का क्यूब कर रहे हैं तो हमको इवेन मिल रहा। ये देखिए इवेन मिला, इवेन किए इवेन मिला। ऑड का क्यूब कर रहे हैं, ऑड मिल रहा। तो हमको चाहिए क्या, इवेन चाहिए। तो ये सेट में क्या बिलोंग करेगा, कुछ इस तरह से बिलोंग करेगा। तो आप जब भी इन्फिनिटी तक कोई सेट्स हो ना, जैसे ये इन्फिनिटी तक सेट्स, तो इसको आप प्रयास कीजिए कि इसको आप जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। क्या कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अभी हमने एकदम सेम किया, तो इसको क्या लिखेंगे, ये भी इवन नंबर्स है, तो इसको लिख देंगे x सच दैट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू, सेम ऐसा लिख देंगे। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल, राइट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स which cannot be written as quotient of 2 integers in the set builder form। हमको वैसा सेट बनाना है रियल नंबर का जिसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में ना लिख सकें, किसी भी 2 इंटीजर का। जैसे हम रेशनल नंबर मानते हैं। हम क्वेश्चन का मतलब क्या कि हम देखिए, ये जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आप 5/3 मान लीजिए, तो 5/3, तो 5 और ये 3, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये डिवाइजर होता है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 1 3 2, तो ये हमारा क्वोशेंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक, तो इस क्वोशेंट को हम 2 इंटीजर्स में लिख सकते हैं ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज द क्वोशेंट्स ऑफ 2 इंटीजर्स। इसको हम 2 - 1 लिख सकते हैं, 2 - 1 करेंगे 1 मिलेगा। इसको हम किसी भी 2 इंटीजर्स को तो लिख पा रहे हैं, तो हम कोई भी रेशनल नंबर को हम 2 इंटीजर में तो लिख सकते हैं, मतलब 2 क्वोशेंट के इंटीजर में तो लिख सकते हैं, इररेशनल नंबर को नहीं लिख सकते। जैसे आप √3 समझ 1.73, इसको आप डिवाइड, मतलब इसको आप 2 इंटीजर में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसको आपको 2 इंटीजर में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट वो सेट हो जाएगा जिसमें x जो है वो रियल तो होगा लेकिन इररेशनल होगा। क्या होगा, इररेशनल होगा। पता नहीं ये वाला कैसे समझ में आ रहा हो, लेकिन चलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं x सच दैट x इज अ रियल नंबर, x सच दैट x इज अ रियल एंड x बिलोंग्स टू इररेशनल। इररेशनल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इररेशनल मतलब x किसमें है, इररेशनल है, वो रेशनल नहीं होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 5। हमको यहाँ पे भी पूछा है डिस्क्राइब ईच सेट फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9। हमको पॉजिटिव x क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 0 1 2 3 ऐसा है।
x, और वो क्या होना चाहिए, और 9 को डिवाइड करना चाहिए, मतलब 9 डिविज़र ऑफ अ 9, मतलब वो 9 को डिवाइड करना चाहिए। तो 9 को कौन डिवाइड करता है? 9 को 1 डिवाइड कर सकता है, 9 को 3 डिवाइड कर सकता है, और 9 डिवाइड कर सकता है। यही 3 नंबर के अलावा इस 9 को और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो इस सेट में क्या हो जाएगा, 1 3 9 हो जाएगा। फिर x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2। x यहाँ पे इंटीजर है, जबकि मॉड ऑफ x क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है। मतलब ये मान लीजिए 2 इससे छोटा है मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x छोटा है, क्या है, मॉड ऑफ x। तो इसको तो लिखने का एक तरीका यह होता है, मतलब ये भी होता है कि हम मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू 2 है ना, तो हम इसको लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मतलब कि x लाइज बिटवीन -2 to 2, x लाइज बिटवीन -2 to 2, x लाइज बिटवीन -2 to 2। ये हमने इंटरवल पढ़ा। तो इसको इस मेथड से आप समझ सकते हैं कि जो x है ना वो -2 और 2 के बीच में है, यहाँ पे x है, और x क्या है, x इंटीजर है। तो इसके बीच में कौन से इंटीजर आते हैं, देखिए इसके बीच में 1 आएगा, इसके बीच में 0 आएगा, इसके बीच में -1 आएगा। तो 1 0 और -1, और ये 2 एंड -2 भी इंक्लूड होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पे इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे। और इसके अलावा तो कोई इंटीजर नहीं है जो इस सेट में है, मतलब इसके बीच में तो और कोई इंटीजर नहीं आता। तो यही हो जाएगा -2 -1 0 1 2। फिर नेक्स्ट है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड प्रपोर्शन। x क्या है, x यहाँ पे लेटर है वर्ड प्रपोर्शन। तो हमने क्या बताया, लेटर जब भी रहे मतलब वर्ड रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉमा दे दे के लिख देना है उसी को। बस ध्यान रखिएगा कि रिपीटेड लेटर्स को मत लिखिएगा, मतलब 2 बार जो आए हैं उसको एक ही बार लिखिएगा। जैसे P हमने लिख चुके हैं, O भी लिख चुके हैं, R भी लिख चुके हैं, I लिख देंगे, फिर O भी लिख चुके हैं तो सिर्फ N आ जाएगा, प्रोटीन। अब इसको लिखना है x सच दैट n/n² + 1 n लाइज बिटवीन 1 and 3 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है n, और n क्या है, नेचुरल नंबर। तो 1 और 3 के बीच में क्या आता है, सिर्फ 2 ही आता है, और 1 और 3 पे इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए 1 और 3 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो मतलब n यहाँ पे क्या है, 1 2 3 है। तो 3 वैल्यू निकाल लीजिए x की। तो x यहाँ पे क्या दिखा, n/n² + 1। एक बार 1 डालिए तो 1/1² + 1, ये 1/2 आएगा। x जब आप 2 डालिएगा तो 2/4 + 1 2/5 आ जाएगा। और फिर x जब 3 डालिएगा तो 3/9 + 1, तो ये हो जाएगा 3/10। तो इस सेट में क्या आएंगे, 1/2 2/5 और 3/10 हो गया। अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 6। राइट द सेट ऑफ ऑल वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स एस। प्रीसीड्स मतलब, प्रीसीड्स का मतलब, प्रीसीड्स के मतलब से आप क्या जानते हैं, प्रीसीड मतलब एस से पहले वो वॉयल्स, मतलब वो वॉयल्स लेटर बताने हैं हमको जो कि एस से पहले आते हैं। तो कौन पहले आता है, हम कर सकते हैं, जैसे ए आता है, B C D E आएगा, I A B C D E F G H I J K L M N O
तो यही 4 आएंगे, यही 4 आएंगे, इसके सिवा तो कुछ नहीं आएगा। तो बस इसी को सेट में लिख दीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। राइट द सेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 20 इन द रोस्टर फॉर्म। हमको एक्स स्क्वायर लेस देन 20 का निकालना है। तो ये मैं 2 मेथड से बताऊंगा। एक तो आपको जो सिंपल जो आपको आता है, जैसे हमको क्या बोला, एक्स स्क्वायर 20 के पीछे जाना है, 20 के पीछे, इधर से हमको अब कोई मतलब नहीं है, ये वाला से हमको अब यही नंबर से मतलब है, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है 20 के पीछे, और एक्स क्या है, एक्स इंटीजर है, एक्स क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 रहे तो एक्स हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। हाँ, ये इंटीजर है तो ये हमारा लाई करेगा, मतलब इस सेट में तो होगा। फिर 15 का तो अगर हम रूट करें तो वो इरेशनल हो जाएगा, वो तो इंटीजर होगा ही नहीं, तो हमको सिर्फ इंटीजर ही देखना है। तो फिर 9 होगा, तो 9 का क्या बनेगा, +-3। फिर 4 होगा तो 4 का क्या बनेगा, +-2, फिर +-1 और फिर 0 का 0। अगर हम -1 लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हम 20 के पीछे चल रहे हैं, हम -1 ले लिए, तो अगर हम -1 लें तो ये तो हमको आयोटा देगा, प्लस माइनस आयोटा देगा, तो जो कि इंटीजर तो नहीं हो, इसलिए हम अब रुक जाएंगे। अब हम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तो हमारा यही सेट हो जाए। एक और मेथड है, इसका नाम होता है वेबी कर्व मेथड। हम क्या कर रहे हैं, इस 20 को इधर ले आ रहे हैं, इस 20 को इधर ले आए। ठीक, फिर हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस √20 का होल स्क्वायर लेस देन 0। इसको लिख सकते हैं ना, ए अगर रहे हमारे पास a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम यहाँ यही करेंगे, x माइनस √20 इंटू एक्स प्लस √20 लेस देन 0। ठीक, अब हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमारा -∞ होगा, ये हमारा इन्फिनिटी होगा। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे और फिर इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे। तो x माइनस √20 को 0 के, तो x क्या मिला, √20 मिला। तो हम इसको यहाँ प्लॉट करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं √20 है। फिर हम x प्लस √20 को 0 किए, तो x क्या मिला, -√20 मिला, वो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं है। और √20 क्या होता है, √20 आपका 4 पॉइंट समथिंग होता है। क्या होता है, 4 पॉइंट समथिंग होता है। तो आप क्या कीजिए, जैसे 5 ले लेते हैं, 5 यहाँ डालिए, 5 माइनस 4 पॉइंट समथिंग, 5 माइनस 4 पॉइंट समथिंग, ये आपको 0 पॉइंट कुछ देगा, 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन क्या देगा, पॉजिटिव में देगा, तो यहाँ पॉजिटिव लिखिए। फिर आप ये है -4 पॉइंट समथिंग और ये 4 पॉइंट समथिंग, इसके बीच में 1 आता है, आप 1 लीजिए, देखिएगा 1 डालिए, 1 माइनस 4 पॉइंट समथिंग नेगेटिव देगा, और 1 प्लस 4 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग, मतलब कुल मिला के ये आपको नेगेटिव देगा। और ये फिर इसी तरह से आप जब कुछ लीजिएगा ना, -3 ले लीजिएगा, जैसे -3 लीजिएगा, सॉरी -5 लीजिएगा, तो ये -5 और -4.5 मतलब 4 पॉइंट, तो ये -9 पॉइंट हो जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, -9 पॉइंट समथिंग इंटू ये हो जाएगा -5 प्लस 4 पॉइंट समथिंग, ये माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसको आप कीजिएगा तो ये आपको प्लस में देगा, तो ये प्लस में आ गया। लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यूज, तो जहाँ पे माइनस आ रहा वो आपका शेडेड पोर्शन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि x जो हमारा लाइज कर रहा, देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डार्क सर्कल नहीं होगा, मतलब ऐसा ओपन सर्कल जैसा होगा। तो x हमारा -√20 से √20 के बीच में आ रहा।
ठीक, अब हम फिर समझते हैं। जैसे फिर से -√20 है, ये √20 है, इसके बीच में x क्या है, x इंटीजर है, x इरेशनल नहीं है कि -√20 ये सब आ जाएंगे, x इंटीजर है। ये -√20 क्या है, -4 पॉइंट समथिंग और ये 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब इसके बीच में 4 और -4 तो आ रहा। ठीक, तो 4 -4 3 2 1, इसके बीच में क्या आएगा, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, इसके बीच में इतने ही इंटीजर आ रहे हैं, 4 पॉइंट इंटीजर नहीं है, तो बस इस सेट में यही आ जाएंगे। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ये थोड़ा अभी क्लियर नहीं होगा, जब हम फंक्शंस पढ़ाएंगे ना तो उसमें ये डिस्कस करना है। इसका नाम है वेबीकर मेथड, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको अभी छोड़ सकते हैं। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब इधर वाला सेट जो है हमारा रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और इधर वाला जो सेट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे सेट्स को सॉल्व करेंगे और उससे मैच करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x such that x is a positive integer and is a divisor of 18, जो कि 18 को डिवाइड करता हो। तो 18 को कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड कर लेगा, 2 डिवाइड कर देगा, 3 कर देगा, 6 कर देगा, 9 कर देगा। तो यही इसका क्या हो जाएंगे, और 18 भी कर देगा। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा रोस्टर फॉर्म यही बनेगा। अच्छा, हम बी पार्ट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमारा क्या होगा, x² - 9 = 0। तो मतलब x = 9, तो x² = 9, तो x क्या आएगा, +-3 आएगा। तो आपका एक सेट में ये 3 हो गया। ठीक, सी देखिए, तो x इज़ एन इंटीजर, x = x + 1, x इंटीजर है और x = 1 दे देगा। तो ये 1 1 कैंसिल, तो x क्या मिला, 0 मिला। तो c को आप सिर्फ 0 लिख सकते हैं। और इसी तरह से d, x सच दैट x इज़ द लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। x यहाँ पे क्या है, लेटर है किस वर्ड का, प्रिंसिपल का। तो सिर्फ इसको कॉमा से दे के लिखिए और रिपीटेड लेटर को बस एक ही बार लिखिएगा, बस यही बात है। यहाँ पर p लिख चुके हैं, i भी लिख चुके हैं, a लिख देते हैं और l। हाँ, ये हो जाएगा हमारा। तो अब आप मैच कर सकते हैं। ये वाला सेट किस में है, ये वाला, तो मतलब ये इसके साथ आ जाएगा, ये वाला मतलब ये वाला इसके साथ आ जाएगा, और ये वाला इसके साथ आ जाएगा, और ये वाला इसके साथ आ जाएगा। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। अच्छा, हमारा 1/2 है, तो ये 1 2/3, अच्छा से समझते हैं, 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10। ठीक है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 7/8 8/9 और 9/10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब आपको ऊपर वाला तो मिल गया। ऊपर वाला क्या है, n है, सीधे नेचुरल नंबर से वेरी कर रहा है, ये देखिए। अब नीचे इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 + 1 1 + 1, ये देखिए 2 है 2 + 1, 3 है 3 + 1, 4 है 4 + 1,
5 है, 5 + 1 6 है, 6 + 1 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 7 + 1, मतलब जो ऊपर है उसके नीचे एक। देखिए 8 + 1 9 ऊपर है, एक उसके नीचे 9 + 1। तो ये देखिए 1 तो सेम है, तो 1 यहाँ सेम आ जाएगा। 1 फिर डाले 2 फिर डाले 3 फिर डाले 4 फिर डाले 5 फिर डाले ऐसे, मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n आ जाएगा। और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x = n/n + 1, n = n + 1, n बिलोंग्स टू n। लेकिन देखिए 9 के बाद ये रुक जा रहा है, 9 के बाद अब हम यहाँ 10 नहीं डाल रहे, तो हमको इसको बंद भी करना होगा कि n < 9 = < 9, मतलब 9 से पीछे और 9 पे। तो ये हमारा हो गया। अब जो है राइट द सेट दिस, तो ये है 1 1/4 1/9 1/16 और 1/25। ठीक, 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे x सच दैट x = देखिए 1 तो ऊपर में सबका सेम है, तो 1 ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर भी सबका सेम है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। और ये वेरी कर रहा 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे बढ़ रहा, और n, और यहाँ पे n क्या है n 1 2 3 4 5 है इस तरह से। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू n, मतलब n नेचुरल नंबर है यहाँ। तो हमारा कुछ एग्जाम्पल नंबर 10 भी हो गया। और हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 का जो एग्जाम्पल है वो लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म a = an such that n belongs to n, an + 1 = 3an and a1 = 2। तो ऐसा दे दिया। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो कि a आपका है, an सच दैट n बिलोंग्स टू n, an + 1 = 3an एंड an = 2, ये आपको दे दे। an नेचुरल नंबर, मतलब n यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ रहा है। आपको रखा है कि an + 1 = 3an, आप 1 लीजिए तो क्या बनेगा 2 = 3an, 2 = 3an। an क्या है, a1 तो आपका 2 है तो ये 6 हो जाएगा, तो a1 आपका 2 था, a2 क्या हो गया 6 हो गया, मतलब सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालिए। थर्ड टर्म के लिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे 2 रखिएगा तो ये 3 बनेगा, और यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 3 a2 बन जाएगा, तो a3 आपका क्या बनेगा 18 बन जाएगा। अरे रे रे, यहाँ पे तो गलती कर दिया ना, a1 तो हमारा 2 दे रखा था। ये क्या ग्लिच कर दिया, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो a1 क्या दे रखा है, a1 2 दे रखा है, तो a3 क्या निकला, a3 18 निकल गया। इसी तरह से आप a4 निकालिएगा, a4 क्या आएगा, a4 में हम यहाँ 3 रख रहे हैं तो 3a3, तो a4 आपका क्या आ गया 3 × a3, तो 3 × 18,
जो कि आपका क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। फिफ्टी फोर हो जाएगा, 54 हो गया। इस तरह से सो ऑन बढ़ता जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपका केस इस तरह का आए तो इसको आप क्या कीजिए, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। तो इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे लिखिएगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखना आसान नहीं है। हाँ, 2 को क्या लिखिएगा, 2 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, और उसको हम 4 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, और उसको हम 6 का स्क्वायर प्लस 2 तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। चलिए, इस तरह से तो नहीं बनेगा। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, मैं एक बार क्वेश्चन चेक करता हूँ। हाँ, यहाँ पे A1 जो है वो 1 के इक्वल दे रखा है। A1 आपको 1 के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे 1 आता, 1 डालते 3 आता, यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे फिर 3 डालते तो 3 का स्क्वायर आता, 3 का स्क्वायर आता, यहाँ पे डालते तो 3 के पावर 4 आता, तो ये हो जाता 3 की पावर 4। तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म में कि x सच दैट x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। n कहाँ से है, होल नंबर से, इसलिए कि हम यहाँ पे 0 भी डाल रहे हैं। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है, जैसे 3 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, इसलिए हमको यहाँ 0 भी डालना है, इसलिए n यहाँ पे होल नंबर हो जाएगा। तो हमारा ए पार्ट तो हो गया। अब सेकेंड पार्ट, हम यही सेम क्वेश्चन को पीछे लिख रहे हैं। हमने सेम क्वेश्चन लिख रखा है, इसको सॉल्व। तो n क्या है, n आपका नेचुरल नंबर, मतलब n यहाँ पे आपका 1 2 3 4 इस तरह का है। तो कंडीशन है कि an प्लस 2 इक्वल टू an प्लस 1 होगा, जबकि a1 इक्वल टू a2 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। फर्स्ट बार में आप 1 डालिए, तो a1 प्लस 2 क्या बनेगा, a3, a1 प्लस 1 a2, तो a3 क्या हो गया 1। तो आपका पहला वाला तो 1 था, a2, फिर दूसरा भी 1 आया, और a3 भी क्या आ गया 1 आ गया। फिर a4 निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, सॉरी a2 निकालिए, तो 2 के जगह a के जगह 2 रखिए n के जगह, तो a4 आएगा, और यहाँ पे a3 आ जाएगा, तो ये a4 भी क्या आएगा 1 आ जाएगा 1। a5 निकाल के देखिए, तो यहाँ पे 3 रखिएगा, 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 क्या बना, 3 प्लस 2 5, और यहाँ पे 3 प्लस 1 4, तो a5 भी 1 आ गया। मतलब ये 1 1 1 इसी तरह से आते जाएगा। और अगर सेट्स में रिपीटेड लेटर है तो उसको आप सिंगल लेटर भी लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ओह, गलती हो गया, a1 प्लस 1 प्लस an भी था, तो an क्या हो जाएगा a1, तो a1 प्लस 1 मतलब a3 तो आपका 2 आ गया, मतलब ये आपका 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे 2 डाले तो 2 भी आएगा, तो 2 क्या था हमारा 2 था, जो कि 3 आ जाएगा, तो ये देखिए 3 आ गया। अब यहाँ पे डालिएगा तो a4 प्लस a3 भी आएगा, और 3 प्लस 1 दैट इज़ 4 आ जाएगा, तो ये 4 हो गया। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस रिपीटेड लेटर को एक बार भी लिख सकते हैं, तो हमने एक बार लिख दिया।
अब A6 निकालिए, तो A6 क्या आएगा, यहाँ पे आपने 4 डाला तो ये होगा A4 प्लस AN भी है ना, तो ये 4 डाला तो A6 प्लस A5 प्लस A4, सॉरी A3 डाल रहा है ना, सॉरी 4 डाल रहा है ना, तो 4 5 और 4 कैसे कर लिए, ठीक ही तो है, A4 5, हाँ ठीक है। तो A6 क्या निकलेगा, A5 4 है और इस 3 है, A4 A3 2 था और A4 3 था, ये 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ ज़्यादा चेंज अब मत कीजिए। अच्छा हम एक बार फिर से बनाते हैं, एक बार फिर से देखिए, A1 1 है, A2 1 है, A3 A2 प्लस A1 2 है, A4 A3 प्लस A2 A3 2 3 है, A4 सॉरी A5 3 प्लस 2 5 है। अब A6 8 है, ये 5 प्लस 3 8 हो गया, मतलब ये किसी भी पैटर्न में नहीं बन रहा, तो इसको हम इसी तरह से रहने देंगे। तो आज का हमारा होगा